शमशान की ठंडी हवा और रात के सन्नाटे में अचानक बेताल की हंसी गूंज उठी। बेताल बोला, राजन, इस दुनिया में सबसे खतरनाक चीज क्या है? दुश्मन नहीं, एहसान फरामोश इंसान। सुनो एक कहानी। एक शहर में चंद्रस्वामी नाम का आदमी रहता था। अपनी पत्नी से वो जान से भी ज्यादा प्यार करता था। एक दिन दोनों पहाड़ों में घूमने गए, पर रास्ता भटक गए। मोबाइल बंद, पानी खत्म। भूख और प्यास से पत्नी की हालत बिगड़ने लगी। वो मरने ही वाली थी। तभी चंद्रस्वामी ने ऐसा काम किया जो कोई सोच भी नहीं सकता। उसने अपना हाथ काटकर अपना ही खून पत्नी को पिला दिया। उसका खून उसकी पत्नी की जिंदगी बन गया। किसी तरह दोनों शहर लौट आए। लेकिन एक दिन जब चंद्रस्वामी घर से बाहर गया, पत्नी की नजर एक लूले लंगड़े गायक पर पड़ी जो सड़क पर गाना गाकर भीख मांग रहा था। और उसी पल उसके मन में पाप जन्म ले चुका था। जब चंद्रस्वामी वापस आया, पत्नी बोली, चलो पास वाले कुएं तक चलते हैं। जैसे ही वो किनारे पहुंचा, पत्नी ने उसे धक्का दे दिया। उसे लगा अब उसका पति मर चुका है। वो उसी अपाहिज आदमी को लेकर शहर शहर घूमने लगी। लोगों से कहती, ये मेरा बीमार पति है, मैं इसकी सेवा करती हूं। लोग उसे त्याग की देवी समझकर पैसे देने लगे। लेकिन किस्मत का खेल देखो, चंद्रस्वामी कुएं से बच गया। समय बीता। अपनी बुद्धि और मेहनत से वो एक बड़ी कंपनी में उच्च पद पर पहुंच गया। एक दिन वही औरत भीख मांगते हुए उसके ऑफिस के सामने आ गई। चंद्रस्वामी ने उसे पहचान लिया। सबको लगा आज वो भयानक सजा देगा। लेकिन चंद्रस्वामी मुस्कुराया और बोला, जिसके लिए तूने मुझे मारना चाहा, जा, मैं तुझे उसी के साथ भेजता हूं। उसने उसे पैसे दिए और हमेशा के लिए जाने दिया। बेताल ने पूछा, राजन, जिस औरत ने उसके साथ विश्वासघात किया, उसे मारने की कोशिश की, फिर भी उसने सजा क्यों नहीं दी? क्या वो डरपोक था? विक्रमादित्य बोले, नहीं बेताल, वो डरपोक नहीं, ज्ञानी था। जिस इंसान पर प्रेम, त्याग और खून का भी असर ना हो, उसे सजा देना बेकार है। ऐसे लोग दूसरों से नहीं, अपने ही कर्मों से नष्ट होते हैं। यह सुनकर बेताल हंसा। राजन, तेरी न्याय की परिभाषा अद्भुत है, लेकिन तू फिर बोल पड़ा, इसलिए मैं फिर उड़ चला। और बेताल एक बार फिर पेड़ पर जा लटका। जो इंसान प्रेम और त्याग को नहीं समझता, उसे सजा देने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके कर्म ही उसकी सबसे बड़ी सजा बन जाते हैं।